हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम पटवार में जो इंग्लिश आती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश से आप लोगों को डर लग रहा है। मैंने एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम पे कि इंग्लिश का कुछ किया जाए, तो उस पर हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा लाइक्स आए। तो मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए इंग्लिश के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ भी अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चंस आते हैं 5 टॉपिक से, उनमें से वो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, 8 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। और अगर उतना वो करते हैं 10-15 दिन में, तो उसके बाद हम फिर आगे की और बात करेंगे कि किस तरीके से 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक पहुंचा जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो पैसेज आता है उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो पैसेज के लिए 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक की अलग अलग 5 हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पैसेज के बारे में आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। एक 15 पैसेज की PDF अपलोड करूँगा। उसमें क्या होगा, केवल क्वेश्चंस होंगे पैसेज के, उनको आप पढ़ेंगे पैसेज को और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन मैं इन 15 पैसेज के आंसर जो हैं उनको अपलोड करूँगा। फिर आप मिलान करना कि उनमें से आपके कितने सही थे, गलती कहाँ हो रही थी, और उसके अलावा क्या सुधार उसमें किया जा सकता है। पैसेज के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैसेज वो टॉपिक है जो आप 10वीं 12वीं में जब थे तो सबसे पहले ढूंढते थे इंग्लिश के पेपर में कि चलो पैसेज सॉल्व करते हैं। तो अब पैसेज से डरने की बात नहीं है, वही पैसेज आते हैं। मैं जो प्रीवियस ईयर में पैसेज पूछे हुए हैं RSSB ने, उसके अलावा RAS मेंस में ये टॉपिक आता है, क्वेश्चंस आते हैं, उनकी एक PDF मैंने बना ली है आप लोगों के लिए, उसको मैं अपलोड कर लूँगा। इसके बाद अगला है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो याद नहीं होते हैं। और इसका याद नहीं होने का एक कारण ये है कि उतना डीपली हम उनको पढ़ते नहीं हैं या पहले पढ़े हुए नहीं हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अगर हिंदी के वर्ड्स की बात की जाए, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, तो हमें लगभग सारे याद हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश में जब बात आती है तो हमें याद होते नहीं हैं। तो इनका एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको क्या करना है, मैं आपको 300 वर्ड्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो के आते हैं, उन 300 में से अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि दोनों क्वेश्चंस उन्हीं में से मिल जाएं, वरना एक क्वेश्चन पक्का उनमें से मिलेगा। अगर ये 300 शब्द आपको याद हो जाते हैं अगले 10 दिन में, तो मैं 100 या 125 शब्द और आप लोगों के लिए PDF अपलोड करूँगा। अब इनको याद कैसे करना है, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो आप क्या करेंगे कि जो ये 300 शब्द हैं इनकी PDF मैं आपको दूंगा। इनको या तो लिखेंगे रफ पे, फिर उनकी एक वॉइस नोट बनाएंगे अपनी आवाज़ में, लगभग 10 से 15 मिनट की वॉइस नोट बनेगी। उसको आप कम से कम 3-4 दिन मॉर्निंग में या चलते हुए, चलते फिरते कैसे भी उनको सुनेंगे अपनी वॉइस नोट में। तो इस तरीके से ये सारे याद हो जाएंगे। मैंने इसी तरीके से याद किए थे। और लगभग जब आप पेपर देने जाएंगे वहाँ ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो आपको अपनी वॉइस याद आएगी कि आप क्या बोल रहे थे। तो इसके लिए आप वॉइस नोट बनाएंगे। अगर ये भी आपसे नहीं हो तो मैं अपनी वॉइस नोट में आपको टेलीग्राम पे 10-15 मिनट की जो मेरी रिकॉर्डेड है वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बेटर ये है कि आप अपनी खुद की वॉइस नोट बना के उसको 2-3 दिन 4 दिन सुने, फिर आप वापस 3-4 दिन बाद आके इसी वीडियो पे कमेंट करना कि याद हुए कि नहीं हुए। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था इतना, वो कितनी ईजी थी। इसके बाद ईडियम फ्रेज के लिए मैं एक क्लास आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ईडियम फ्रेजेस, आधे ईडियम फ्रेज तो याद होंगे आपको कैसे, उनकी स्टोरी सुन के। ईडियम फ्रेजेस में अच्छी स्टोरीज हैं, किस तरीके से इनका जो उद्भव है वो हुआ है, कहाँ से ये आए हैं। क्योंकि ईडियम फ्रेजेस का क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लैंग्वेज में यूज होते होते हम तक पहुँचे हैं, तो उनकी स्टोरीज हैं कुछ, तो उनके बारे में मैं एक आपको 15-20 मिनट की वीडियो वो प्रोवाइड करूँगा 3-4 दिन में। एक बार मेरे पास अच्छे सा कंटेंट बन जाए उसके बाद मैं ये आपको दूंगा। इसके बाद रही बात एरर्स की, तो एरर्स फाइंडिंग अब सीखी नहीं जा सकती 1 महीने में, लेकिन एरर फाइंडिंग के जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 3 टॉपिक हैं। एक आर्टिकल के अलावा
प्रीपोजिशंस और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 3 टॉपिक्स, इन 3 टॉपिक्स के लगभग 20 से 25 नियम हैं। वो नियम मैं आपको लिख के दूंगा एक रफ पेज पे, या आप चाहो, अगर आप चाहते हैं कि खुद पढ़ना चाहते हैं उनको नियमों को और उनके क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना के वो नियम समझाऊं, नियम याद करवाऊं, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये 11 टॉपिक्स की जो 11 क्वेश्चंस की जो स्ट्रेटेजी थी, पैसेज आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के बाद पैसेज आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, सारे पढ़ने हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की आपको वॉइस नोट बनानी है। अगर नहीं आपसे वॉइस नोट बनाई जाए तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए वॉइस नोट प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी जो मेरी खुद की है उसको आप सुनोगे 3 से 4 दिन, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगता है। 300 सब सुनने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब उनकी वॉइस नोट हम बनाते हैं तो हम प्रति मिनट लगभग 30 से 40 वर्ड्स आराम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एरर फाइंडिंग, 3 जो मेन टॉपिक्स हैं, अब आप उन्हीं पे आश्रित रहिए, उनको सीखने की कोशिश कीजिए। उनके नियम इजी हैं और एग्जामिनर उन्हीं से पूछता है। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी हैं, उन ट्रिक्स के बारे में मैं आपसे किसी दिन एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चंस का एरर फाइंडिंग का। तो कुछ ट्रिक्स जैसे RAS में रहती हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं या कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो जोड़े में आते हैं कि RPSC ने या RSSB ने एक दिया है एरर में, तो हो सकता है कि उसका दूसरा अगर आप याद करके जाओ तो फिट बैठ जाए, ये किस्मत की बात है। लेकिन उससे पहले आपको लगभग 5 क्वेश्चन पैसेज वाले, 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज जो भी एग्जाम में आए उस पैटर्न के अनुरूप, ये लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इनको याद करना है। याद कैसे होंगे, या तो आप खुद वॉइस नोट बनाएंगे इनकी, या फिर मैं आपको वॉइस नोट प्रोवाइड करूंगा, वो आप मुझे बताएंगे। तो अब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आप सीख सकते हैं। अगर फिर भी 2 से 3 दिन में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पैसेज सॉल्व करवाने वाली, कि आंसर कैसे ढूंढते हैं पैसेज में से। और इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर फिर भी आपको याद नहीं होते हैं तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करवाने की कोशिश करूंगा। जो विलोम शब्द हमारे होते हैं, हम हिंदी से इंग्लिश याद करेंगे। विलोम शब्द हमें याद है, उनकी हम इंग्लिश याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एरर फाइंडिंग, आप एक्टिव पैसिव जो आर्टिकल, प्रीपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस के 15-20 नियम रूल्स जो इनके हैं, उनके बारे में मैं आपको एक PDF अभी प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे। तो ये थी इसकी बात। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।